हेलो दोस्तों। ये कहानी है एक शाहिद नाम के लड़के की। शाहिद एक मजाकिया टाइप का लड़का था। शाहिद दिल्ली में रहा करता था। उसका अपना लैपटॉप रिपेयरिंग का काम था। पार्ट टाइम में वो यूट्यूब के ऊपर कॉमेडी वीडियो भी बनाया करता था। वो काफ़ी सालों से अपने गांव नहीं गया था। उसके पिताजी गांव जाने की तैयारी कर रहे थे। शाहिद ने भी सोचा कि वो भी गांव में घूम करके आए। इस वजह से वो अपने पिताजी के साथ अपने गांव प्रतापगढ़ चला गया। प्रतापगढ़ जाते ही शाहिद के वहाँ बहुत सारे रिश्तेदार मिले और बहुत सारे लड़कों से शाहिद की पहले दिन ही दोस्ती हो गई। शाहिद ने उन लोगों से कहा कि मुझे पूरा गांव घूमना है। सभी ने कहा कि हाँ, आज के दिन तुम आराम कर लो, हम एक दो दिन के बाद चलेंगे और पूरा गांव तुमको घुमाएंगे। 2 दिन के बाद शाहिद गांव में घूमने के लिए निकल गया। उसके साथ कुछ लड़के भी थे। उन लोगों ने शाहिद को गांव में एक बहुत ही पुराना महल दिखाया। वो किसी राजा महाराजा का महल था। शाहिद उस महल के अंदर चला गया और वहाँ पर पूरे महल की वीडियोग्राफी करने लगा। और जितनी भी पुरानी चीज़ें शाहिद को नज़र आती थी, उन सभी चीज़ों का वो मजाक उड़ा रहा था। इससे उन सभी लोगों का बहुत ही अच्छा एंटरटेनमेंट हो रहा था। शाहिद के साथ वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। शाहिद को भी गांव में जाकर के बहुत ही अच्छा लग रहा था। उस गांव में कोई भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। इस वजह से भी शाहिद को उन लोगों का मजाक बनाने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। लेकिन ये बात कुछ लड़कों को बुरी भी लग रही थी। उस टूटे फूटे महल में ऐसे बहुत सारे कमरे थे जिन कमरों के अंदर कोई नहीं जाता था, क्योंकि वो कमरे अंधेरे से भरे हुए थे। लेकिन शाहिद किसी की नहीं सुनता था। वो सीधा अपना कैमरा लेकर ऐसे ऐसे कमरों के अंदर घुस जाता था, क्योंकि उसके पास फ्लैशलाइट थी जिसकी मदद से वो सब कुछ देख पा रहा था। और इसी वजह से उसके साथ वो लड़के भी उसके पीछे पीछे हर एक कमरे में घूम रहे थे। शाहिद ने बहुत सारी वीडियोग्राफी की, जिसको वो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करके और लोगों को दिखाने वाला था। अब वहाँ से निकलने के बाद वो लोग एक बहुत बड़े बाग में पहुँच गए। उस पूरे बाग में घूम करके वो लोग एक ऐसी जगह जाने लगे जिस जगह को लोगों ने चारों तरफ से बंद कर रखा था। अचानक ही उन लड़कों ने देखा और शाहिद से कहा, हमें इस तरफ नहीं जाना है। शाहिद ने कहा, यह भी तो किसी का बाग है, हम इसमें क्यों नहीं जा सकते। उन लड़कों ने कहा कि नहीं, इस बाग में हम नहीं जा सकते, यहाँ पर कोई भी नहीं जाता। गांव के लोगों का मानना है कि इस बाग के अंदर कोई ऐसी आत्मा रहती है जो किसी भी अनजान व्यक्ति को देखते ही मार देती है, इसलिए हमको यहाँ नहीं जाना। लेकिन शाहिद उनकी बातों पर बहुत ज़्यादा हंसने लगा और कहने लगा कि मैं तो भाई इस बाग के अंदर ज़रूर जाऊँगा, आखिर मैं भी तो देखूँ कि आत्मा होती कैसी है। शाहिद उस बाग की तरफ जाने लगा। अचानक ही उनमें से एक लड़के ने शाहिद का हाथ पकड़ के खींच लिया। क्या तुम्हें हमारी बात समझ नहीं आ रही? तुम्हें हर एक बात पर सिर्फ मजाक ही सोच रहा है। ये कोई मजाकिया बात नहीं है। इस बाग के अंदर हज़ारों लोगों की मौत हो चुकी है। आज से सालों पहले इस बाग के अंदर काफ़ी सारे चोर डकैत रहा करते थे। वो लोग गांव में चोरियाँ किया करते थे और इस जगह अपना हिस्सा बांटा करते थे। लेकिन फिर एक दिन उन लोगों को पकड़ने के लिए गांव के काफ़ी सारे लोग इस बाग में पहुंच गए। लेकिन उन चोर डकैतों ने उन सभी गांव वालों को यहीं मार करके और सबको आग में जला दिया था। उस दिन के बाद से इस बाग के अंदर उन सभी लोगों की आत्माएं भटक रही हैं। जो भी कोई इस बाग में जाया करता था, उन सभी को वो आत्माएं नज़र आती थीं। और बहुत कम ही लोग ऐसे हुआ करते थे जो इस बाग से अपनी जान बचाकर आ जाते थे। और काफ़ी लोग तो इस बाग से बचकर अपने घर भी आ गए, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के बाद उनकी मौत हो गई। शाहिद ने सारी बातें सुनी। उसके बाद वो एकदम सीरियस हो गया और कुछ देर के लिए उन लड़कों के साथ साथ चलने लगा। फिर अचानक ही वो बहुत ज़ोर से हंसा और कहने लगा, तुम लोगों को क्या लगता है मैं तुम्हारी बात मान लूँगा? ये भूत प्रेत आत्माएं आज से काफ़ी ज़माने पहले हुआ करती होंगी, अब इनमें से कुछ भी नहीं होता। क्या तुमने देखा नहीं, हम उस पूरे किले के अंदर उन सभी कमरों में घूम करके आए हैं जिन कमरों में कभी कोई आदमी गया ही नहीं। ये बातें कहते कहते शाहिद उस बाग की तरफ जाने लगा, लेकिन वो सभी लड़के वहीं रुक गए और वो वहीं रुक करके शाहिद को बुलाने लगे। लेकिन शाहिद ने कहा, अगर तुम्हें आना है तो आ जाओ, अगर नहीं आओगे तो मैं तुम्हें वीडियो में पूरा बाग दिखा दूंगा। ये कहते हुए एक जगह की झाड़ी को तोड़ते हुए शाहिद उस बाग के अंदर कूद गया। वहाँ जाने के बाद शाहिद ने देखा कि वहाँ पर बहुत सारी कब्रें बनी हुई थी।
वो उन्हीं कब्रों के आसपास टहलने लगा और हर जगह की वीडियो बनाने लगा। फिर शाहिद एक कब्र के ऊपर बैठ करके और अपने सामने अपना कैमरा लगा करके भूत की एक्टिंग करने लगा और भूतों का मजाक उड़ाने लगा। और वहाँ की कब्रों को देख करके वो अजीब अजीब सी मजाकिया बातें करने लगा। लगभग आधा घंटा बीत चुका था, शाहिद अभी भी उस बाग के अंदर ही था। ये सब देखकर बाहर खड़े हुए वो लड़के ज़ोर ज़ोर से शाहिद को आवाज़ लगाने लगे, लेकिन शाहिद बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब उन लड़कों ने सोचा कि हमें गांव चलना चाहिए। उधर शाहिद को भी काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए शाहिद ने सोचा कि अब उसे यहाँ से चलना चाहिए। शाहिद ने अपना कैमरा उठाया और वो उस बाग से बाहर आने लगा। शाहिद जैसे ही उस झाड़ी के पास आया जहाँ से वो अंदर आया था, अचानक ही किसी ने शाहिद का पैर पकड़ के अंदर ही खींच लिया। शाहिद मुंह के बल गिरा और उसके मत्थे पर चोट लग गई। तुरंत ही घबराकर शाहिद उठा और वो इधर उधर देखने लगा। उसने सोचा आखिर उसके पीछे कौन खड़ा था जिसने उसका पैर पकड़ के खींच लिया। फिर शाहिद ने सोचा कि शायद किसी झाड़ी में उसका पैर फंस गया होगा, जिसकी वजह से वो गिर गया। और किसी तरह शाहिद उन झाड़ियों को फांदते हुए बाहर आ गया। उसने बाहर आकर देखा तो वो लड़के बाहर नहीं थे। अब शाहिद भी गांव की ओर चल दिया। शाहिद थोड़ी सी दूर ही गया था, अचानक ही उसको उसके साथ वाले सभी लड़के मिल गए। उन लोगों ने शाहिद से पूछा कि अंदर क्या हुआ। शाहिद ने उन लोगों से बताया, अंदर तो बहुत ही अच्छा नज़ारा है और मैं सब जगह घूम करके आया हूँ। उन लोगों ने शाहिद से उसकी चोट के बारे में पूछा तो शाहिद ने बताया कि वहाँ मेरा पैर फिसल गया था, जिसकी वजह से मैं गिर गया और एक पत्थर मेरे मत्थे पे लग गया। अब वो लड़के शाहिद से कहने लगे कि वाकई में अंदर का नज़ारा बहुत अच्छा है। शाहिद कहने लगा वाकई में अंदर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब वो लड़के कहने लगे हमें भी अंदर एक बार घुमा करके ले करके आओ, हम भी तुम्हारे साथ अंदर जाना चाहते हैं। शाहिद खुश हो गया और वो कहने लगा चलो मेरे साथ। कुछ ही देर में शाहिद उन सभी लड़कों को लेकर के उस बाग के अंदर पहुंच गया। लेकिन अब उस बाग का नज़ारा बिल्कुल चेंज हो चुका था। शाहिद ने देखा कि वहाँ जो भी कब्रें थी वो सभी कब्रें अब खुली पड़ी हैं और शाहिद के साथ आए हुए वो सभी लड़के वहाँ आकर के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और कहने लगे वाह कितना अच्छा नज़ारा है। और शाहिद का एक दोस्त जाकर एक कब्र के अंदर लेट गया। शाहिद ने उससे मना किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए उसे, लेकिन फिर अचानक ही उसका दूसरा दोस्त भी एक दूसरी कब्र में जाकर लेट गया। एक एक करके वो सभी लोग एक एक कब्र में लेट गए और फिर अचानक ही अपने आप वो सभी कब्र बंद होने लगी। शाहिद उन कब्रों को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो खुल ही नहीं रही थी। अचानक ही शाहिद ने वहाँ पर देखा कि सभी कब्रें बंद हो चुकी हैं सिवाय एक कब्र के। अब उन सभी कब्रों से उन लड़कों की आवाज़ आने लगी और वो शाहिद से कहने लगे कि जल्दी से इस कब्र के अंदर लेट जाओ, अब तुम्हें यहीं रहना है हमारे साथ। और ज़ोर ज़ोर से वहाँ से हंसने की और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। ये आवाज़ें बहुत ही ज़्यादा डरावनी थीं, जिससे शाहिद का दिल घबराने लगा। अब शाहिद के चेहरे पर बहुत ज़्यादा पसीना आ गया, लेकिन वो उन लड़कों को वहाँ छोड़कर जाना नहीं चाहता था। अचानक ही उस खुली हुई कब्र के अंदर से एक हाथ बाहर आया। शाहिद को उस कब्र के अंदर से कुछ काले से बाल भी नज़र आए। अब शाहिद घबराहट के मारे बहुत ही तेज़ी से उस बाग से बाहर भाग करके आ गया। बाहर आकर के उसने चैन की सांस ली। उसके बाद वो अपने उन दोस्तों के बारे में सोचने लगा जो अंदर उन कब्रों के अंदर रह गए थे। आखिर गांव में जाकर शाहिद उनके घर वालों को क्या जवाब देगा। अचानक ही शाहिद ने देखा कि उसके पीछे कुछ गांव वाले खड़े हैं। वो ज़ोर ज़ोर से शाहिद को आवाज़ दे रहे थे और अपनी ओर बुला रहे थे। शाहिद दौड़ते हुए उन गांव वालों के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसके साथ जो भी लड़के थे वो सब तो गांव वालों के साथ खड़े हुए थे। शाहिद उन लड़कों से कहने लगा तुम लोग यहाँ पर कैसे आए, तुम तो अंदर कब्र में थे। उन लड़कों ने कहा हम कब्र में कहाँ थे, हम तो गांव चले गए थे ताकि तुम्हें बचाया जा सके। हम गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा करके लेकर आए थे ताकि वो तुम्हें इस बाग से बाहर निकालें। और ये देखो तुम्हारे पिताजी भी यहाँ पर आए हुए हैं। उसके बाद उन लोगों के साथ शाहिद अपने गांव चला गया। वहाँ जाकर सभी लोगों से शाहिद ने बैठकर बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ, किस तरीके से उसके साथ के सभी लड़के उन कब्रों में लेट गए। अब गांव के कुछ बुजुर्ग लोग शाहिद से दूर हटने लगे और कहने लगे सभी लोगों से इस लड़के से दूर रहो, नहीं तो तुम सब भी मारे जाओगे, ये लड़का बचेगा नहीं। एक दो दिन में ही किसी न किसी तरीके से ये लड़का मर जाएगा। अब धीरे धीरे गांव के सभी लोग शाहिद से दूर होने लगे। अब गांव के काफ़ी लोग शाहिद से दूर हो चुके थे, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी शाहिद के साथ थे। वो लोग कहने लगे कि हमें शाहिद को किसी बाबा के पास ले जाना होगा ताकि वो शाहिद को ठीक कर सकें।
उस गांव के पड़ोस में ही एक और छोटा सा गांव था जिसमें कोई बाबा रहा करता था जो तंत्र विद्या जानता था। लोग शाहिद को उसके पास लेकर के गए। उस बाबा ने जैसे ही शाहिद को देखा तो वो उन लोगों से कहने लगा, इसे यहाँ से जल्दी लेकर के जाओ, मैं इसको देखना नहीं चाहता। लेकिन वो लोग बाबा से जिद करने लगे कि वो शाहिद का इलाज करे। अब वो बाबा कहने लगा, या तो तुम इसे लेकर के जाओगे, नहीं तो मैं ये गांव छोड़ के चला जाऊंगा। उन लोगों ने बाबा से कहा, बाबा इसका कोई तो उपाय होगा। बाबा ने बताया, इसका उपाय सिर्फ एक ही है, इस लड़के को या तो तुम लोग मार दो, नहीं तो 1-2 दिन में ये खुद ब खुद मर जाएगा। ये कहते हुए वो बाबा उस जगह से चला गया। वो लोग शाहिद को घर लेकर आ ही रहे थे, अचानक रास्ते में ही शाहिद को ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि कोई उसका गला दबा रहा हो। और अब शाहिद अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। वो पलट पलट कर इधर उधर देख रहा था। वो देखना चाहता था कि उसका गला कौन दबा रहा है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसके आसपास कोई ना कोई है। शाहिद को इस तरीके से देख करके गांव वाले और भी ज़्यादा परेशान हो रहे थे। अचानक ही चलते चलते शाहिद को अपने सामने चलता हुआ एक शख्स नज़र आया जिसके हाथ पैर नीले थे। और वो अचानक से शाहिद की तरफ पलटा तो उसके चेहरे पर बड़े बड़े घने बाल थे और वो काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था। उसे देखते ही शाहिद बहुत ज़ोरों से चीख उठा। अब शाहिद का गला और भी तेज़ी से किसी ने दबाना शुरू कर दिया था। अब शाहिद का चेहरा लाल पड़ने लगा। वो उसी जगह ज़मीन पर गिर गया। लोगों ने उसे उठाया और पूछने लगे, आखिर क्या हो रहा है। शाहिद ने बहुत ही मुश्किल से उन लोगों को बताया कि उसका गला दबता ही जा रहा है। वो सभी लोग समझ चुके थे कि शायद इसके आसपास कोई प्रेत आत्मा है। वो सभी लोग शाहिद से दूर हट गए। लेकिन उसके पिताजी अब भी शाहिद को उठा रहे थे और शाहिद अब बिल्कुल बेहोश हो चुका था। कुछ देर में उसी जगह लोगों ने देखा कि शाहिद के हाथ पैर नीले पड़ने लगे और कुछ ही देर में शाहिद की मृत्यु हो गई। अब गांव वालों में उस बात का खौफ और भी ज़्यादा हो चुका था। शाहिद के मृत्यु के 4-5 महीने बाद जब शाहिद के पिताजी ने उसके कैमरे को चेक किया तो उन्होंने देखा कि जब वो बाग में बैठा हुआ था और वीडियो बना रहा था, उस वक्त उसके कंधे पर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था जिसका चेहरा बिल्कुल नीला था। उसके हाथ पैर भी एकदम नीले थे और उसने बच्चे ने शाहिद की गर्दन पकड़ रखी थी। ये देखकर वो बिल्कुल चौंक गए थे। उस वीडियो में शाहिद एक बच्चे की कब्र की तरफ उंगली कर करके उसका मजाक उड़ा रहा था। शायद वो बच्चा उसी कब्र से निकला था। लेकिन अब शाहिद मर चुका था और ये सारा खेल वहीं ख़त्म हो चुका था और ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।